आज हमें ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम जिस राज्य में पैदा हुए, हम अपने बिहार में पले बड़े पढ़े लिखे, आज वहीं हमें रहने को जगह नहीं दिया जा रहा है। आज हम उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य से आश्रय लेने को मजबूर हो रहे हैं। हम अपने जीवन यापन के लिए दूसरे राज्य में तो जाते ही हैं, और हमें आज ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के साथ, परिवार को रहने की जमीन के लिए भी दूसरे राज्य से आश्रय लेना पड़ेगा। हम 5 वर्षों से वास स्थल भूमि मुहैया के लिए बिहार के समस्त विभागों में और अधिकारियों के सामने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके अजीबो बात सुनते हैं, अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी वो हमारे समस्या का समाधान करने को आगे नहीं आ रहे हैं और न मेरी परेशानी को समझ रहे हैं। हम वास स्थल मुहैया के लिए बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां हमने नहीं गया हो और वहां के अधिकारी से, पदाधिकारी से हमने अपनी समस्या का समाधान करने का आग्रह नहीं किया हो। हम अपने अंचल में कितना आवेदन दिए, सीओ के सामने, बीडीओ के सामने कितना रोए, गिड़गिड़ाए, आग्रह किए, निवेदन किए, वास स्थल सर हमें दिया जाए, हमें कहीं मुहैया कराया जाए। हम भूमिहीन हैं, हम वास स्थल मुहैया खरीदने में असमर्थ हैं, लेकिन कोई भी हमारे बात को समझने को तैयार नहीं है। हम अपने जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर के डीएम महोदय के पास भी गए, उनके जनता दरबार में 2 बार गए, उनके हाथों में अपना पत्र लिखकर, अपने परेशानी को बयां करके लिख करके दिया उनके हाथों में, और आवेदन उनके हाथ में थमाया, निवेदन किया कि सर हमें ऐसी ऐसी परेशानी है, हमें वास स्थल मुहैया कराया जाए। हमारे बातों को सीओ नहीं समझ रहे हैं। डीएम महोदय के कार्यालय में भी हम 2 बार आवेदन दिए, पर आज लगभग उनके आवेदन को दिए 4-5 साल हो रहे हैं। मतलब समय समय पर हम 6 महीना और साल भर के अंतराल पे आवेदन डीएम महोदय को भी दिए हैं, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दिए और न कोई समस्या का समाधान में आ गया है और न आज तक हमें खोजने पूछने आए। हमने सब जगह से परेशान होके, निराश होके हम अपने भूमि सुधार राजस्व मंत्री के पास भी 2 बार गए, उनके आवास पे गए, उनके जनता दरबार में गए, उन्होंने आश्वासन दिया, पर उनके पास भी जाने के बाद हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम अपने पारू विधायक महोदय के पास भी 2 बार गए, लेकिन उनके पास भी जाकर हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम अपने थाना अध्यक्ष महोदय से भी हमने सारी परेशानी से रूबरू कराया, पर उन्होंने भी कुछ हमारे समस्या के समाधान में आगे नहीं आए। आज हम इतने परेशान हो गए हैं, बिहार सरकार से और उनके अधिकारी से इतने तंग हो गए हैं, इतने निराश हो चुके हैं कि आज हम देश के समस्त राज्य सरकारों से निवेदन करने पर, आग्रह करने पर मजबूर है कि हम जैसा कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को आश्रय दें, वास स्थल मुहैया कराएं कि हम अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह सके, आखिर हम अपने देश में कहीं ना कहीं रह सके। इतने हम परेशान हो चुके हैं, कोई हमारी समस्या का समाधान करने के लिए बिहार में नहीं है। ना तो हमारे बिहार सरकार के पास समय है और ना उनके अधिकारी के पास हमारी बिहार सरकार गरीब की समस्या का समाधान करने का प्रावधान बनाए हैं। इसलिए हम सभी राज्यों के सरकारों से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें वास स्थल मुहैया कराया जाए और हम जैसा गरीब को बसाया जाए। हमने जितना भी आवेदन दिया है हम उसको इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। हमने कितना परेशान है, हमारे पंचायत प्रतिनिधि लोग भी हमारे समस्या से रूबरू हैं, सब अवगत हैं, सब जानते हैं कि हाँ इस परिवार को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों परेशान है, लेकिन वो लोग भी बस केवल वोट के समय में नजर आते हैं। इसके बाद उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई उनको मतलब नहीं। अब बस ये साफ तौर पे हमारे बिहार सरकार हमें ये विश्वास दिला दी है कि हम जैसा गरीब के लिए, कमाने खाने वाले मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है और न उनके पास जगह है और न समय है कि हम जैसा गरीब को अपने ही राज्य में बसाया जाए। और वो अपने अधिकारियों को इतने पावर दे दिए हैं कि हाँ कोई भी गरीब अगर उसके पास अपनी समस्या का समाधान के लिए जाता है तो उसको बेतुकी बातें करके, उसको तरह तरह के
बातों से जलील करो, उसके गरीबी का मजाक उड़ाओ, उसके परेशानी से उसको गिराओ कि वो बेचारा बिहार छोड़कर भाग जाए और दूसरे राज्य में जाकर बसने को मजबूर हो जाए। हम इतने परेशान हो चुके हैं, अब क्या कहें, हम निःशब्द हैं, मतलब परेशानी हम बयां नहीं कर सकते हैं। और साथ में खास करके हम ये अपने देश के पत्रकार भाई बंधुओं से ये अपील करेंगे कि आपने तो बहुत सारा न्यूज खबर अपने चैनल पे चलाते हैं, पर इस खबर को भी चलाएं और इस बात को भी लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए कि बिहार में गरीब कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग के लिए कोई जगह नहीं है, ना उनका बात सुना जाता है और न उनके समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारी लोग आगे आते हैं। उल्टा ही उसको तरह तरह के बेतुकी बातें करके जलील करते हैं। ये अंचल का आवेदन है, देखिए इसको हम आपको तारीख भी दिखाएंगे। हमें जितनी समझदारी दी थी हमने उस हिसाब से लिखा और अपना परेशानी को दिया अंचल में। ये देखिए अंचल प्रभारी महोदय, ये आप देख सकते हैं आवेदन 9/8/18 को दिया गया है। ये दूसरा आवेदन है, ये देख सकते हैं आप 4/12/2020 को आवेदन दिया गया है। ये भी अंचल में ही दिया गया है, अंचल प्रभारी महोदय के नाम से है, आप देख सकते हैं। ये भी अंचल का ही आवेदन है, ये भी अंचल प्रभारी महोदय के नाम से है। विषय भूमिहीन को वासस्थल उपलब्ध कराने के संबंध में। ये देखिए इसका तारीख आप देख सकते हैं 8/3/21, आप देख सकते हैं। ये भी अंचल का ही आवेदन है, देख सकते हैं अंचल अधिकारी महोदय सरैया। ये दिया गया है दिनांक 26/7/2021 को है ये। और पिछले 2018 से हमने आवेदन दिखाया है आपको। इतना आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर कितना भागदौड़ करने के बाद ये आवेदन दिया गया था। और इसी आवेदन पे हमारे पूर्व सीओ हमारे लिए भूमि चयनित किए थे और उनके जाने के बाद जो भी वर्तमानिक सीओ हैं अंचलाधिकारी महोदय हैं, ना तो पिछले प्रक्रिया को मानने को तैयार हैं और ना उनके प्रोसेस को मानने को तैयार हैं। और ये आप देख सकते हैं 26/7/2021 से और पिछला आवेदन 2018 से है। आप देख सकते हैं कितना समय हो चुका है। ये भी देखें, ये अंचल का आवेदन है। ये फिलहाल में दिनांक 8/9/2022 को दिया गया है। इसमें भी लिखा है सेवा में अंचलाधिकारी महोदय सरैया मुजफ्फरपुर वास स्थल मुहैया के संबंध में। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमारे वार्ड सदस्य अजय कुमार शर्मा भी इस चीज़ को सत्यापन की है कि यहाँ हमें वास स्थल मुहैया की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अंचल में तो इतना आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब ये देख सकते हैं हम अंचल से निराश होकर मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में गए और उनको भी अपना परेशानी पत्र में लिखकर उनके हाथ में सौंपा, उनसे मिला। ये देखिए दिनांक 16/9/2022 को दिया हुआ है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर, आप देख सकते हैं। नाम पता आवेदिका का। ये आवेदन भी मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार का ही है। उनके आमने सामने मिलकर उनको अपनी सारी समस्या से अवगत कराकर ये आवेदन उनके हाथ में दिए थे। ये देख सकते हैं, इसकी तारीख है 17/2/2022 को। ये दोनों आवेदन जो हमने पहले दिखाया जिलाधिकारी वाला और ये दोनों उनके जनता दरबार में उनके आमने सामने अपने परेशानी से अवगत कराते हुए उनके हाथ में सौंपा गया था। ये भी आवेदन जिलाधिकारी महोदय के नाम से ही है। ये इसकी तारीख देख सकते हैं आप 16/4/2021 को। और ये आवेदन उनके कार्यालय में दिया गया था। ये देख सकते हैं, रिसीवर का नाम अनिल 16/4/21। इस आवेदन में तमाम हमारे गांव समाज के समस्त लोगों का हस्ताक्षर भी है। उन्होंने ये साफ तौर पे साबित किया है कि यहाँ हमें वास स्थल मुहैया की कितनी ज़रूरत है और हम कितनी
रहने की जमीन के कमी के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ये देखिए, शमसुद्दीन अंसारी, मुखिया ग्राम पंचायत राज मौधौल, प्रखंड सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। ये आवेदन भी जिलाधिकारी के नाम से है, देख सकते हैं आप। ये भी उनके कार्यालय में दिया गया था। 16/1/2019 को ये आवेदन दिया गया था। और 16/1/2019 से आप देख लीजिए अभी तक कितना समय हो चुका। कोई खोजने पूछने वाला नहीं है, कोई मुआयना करने वाला नहीं है और ना कोई समस्या का समाधान करने वाला है। ये हमारे बिहार सरकार के अधिकारी हैं, ये जिलाधिकारी महोदय हैं। ये देखिए, कोई खोजने वाला नहीं है। कौन आवेदन दिया, किस लिए दिया, कब दिया, क्यों दिया, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। ये देखिए, जमीन चयनित के बाद सीओ को आनाकानी करने के विरोध में हमने DCLR मुजफ्फरपुर में आवेदन दिया था। ये देखिए, आपको हम तारीख दिखा रहे हैं, 16/4/2021 को DCLR कार्यालय में आवेदन दिया गया है। रिसीवर भी है, ये देखिए। पर कोई मतलब नहीं है आम जनता से परेशानी को किसी विभाग को कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये हमारे सरैया थानाध्यक्ष महोदय के नाम से है, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सरैया। ये देखिए, इसकी तारीख हम बता रहे हैं, दिनांक 11/8/2021 को अंचल से आनाकानी करने पर, तरह तरह का मतलब बयानबाजी करने पर और टाल मटोल करने पर हमने थानाध्यक्ष को भी अपनी परेशानी से अवगत कराया था। ये देखिए, रिकेयर 11/8/2021 को किया गया है, पर अभी तक कोई इससे कोई नहीं आया आगे और न कोई पूछने आया है। आपको ये आवेदन देखकर आश्चर्य होगा और आप सोच में भी पड़ेंगे कि देखिए, ये आप देख सकते हैं, सेवा में माननीय भू राजस्व मंत्री महोदय बिहार सरकार। ये देखिए, ये उनके आवास पे दिया गया आवेदन है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। इसमें अगला पेज में है डेट, दिनांक, ये 5/6/2022 को दिया गया है, उनके आवास पे दिया गया है। ये देख सकते हैं आप। ये भूमि राजस्व मंत्री को पत्र दिया गया है उनसे मिलकर। ये देखिए, ये भी सेवा में माननीय भू राजस्व मंत्री महोदय बिहार सरकार के नाम से है। इसमें विषय है वास स्थल मुहैया करवाने के संबंध में। आप देख सकते हैं, इसकी तारीख 8/5/2022 को है। ये भी उनसे मिलकर ही उनके जनता दरबार में फरियाद सुनाते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए दिया गया था। ये देखिए, भूमि राजस्व मंत्री बिहार सरकार के जमीन के मालिक मंत्री होते हुए भी इनसे हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप। 2 आवेदन भूमि राजस्व मंत्री के पास गया है और उनसे मिले हैं और उनको रो गिरा के अपनी समस्या का समाधान के लिए आग्रह किए हैं। फिर भी इनसे एक गरीब के समस्या का समाधान नहीं हुआ। इतना हमारे बिहार सरकार के अधिकारी लोग अपने पावर में रहते हैं। देखिए, आश्वासन दिया गया था इनसे, लेकिन हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को आवेदन दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा वो है जहां हर समस्या का समाधान किया जाता है, सरकारी कार्यालय है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का पोर्टल है, यहाँ पे हर समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन मेरे समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमें गरीब लाचार निर्धन समझ के मेरे मामला को रफा दफा कर दिया गया। देखिए, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल मुजफ्फरपुर, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, इसकी तारीख भी दिखा रहे हैं हम, 18/4/2021 को है। ये आवेदन उनके नाम से है जो अपने आप को भारत के सबसे शक्तिशाली PM प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं और अपने देश का झंडा देश विदेश में जाकर फहराते हैं। ये देखिए, लेकिन उनसे गरीब के समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, तारीख देखिए, 21/4/2021 को ये आवेदन दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर, देख सकते हैं, PMOPGE पोर्टल पे दिया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसमें भी लिखा गया है। देखिए, सेवा में प्रधानमंत्री महोदय, विषय भूमिहीन को भूमि बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में, देख सकते हैं। पर यहाँ से भी कोई
समस्या का समाधान नहीं हुआ और मामला को रफा दफा किया गया है और अभी तक पेंडिंग में ही चल रहा है। इसका पता नहीं कब इससे हमको न्याय मिलेगा। ये आवेदन देखिए, ये उस समय दिया गया है जब बिहार में सुशासन बाबू की सरकार थी और अभी भी है, डबल इंजन की सरकार थी। ये देख सकते हैं, ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र, इसकी तारीख, आवेदन तिथि देखिए 5/8/2021 को दिया गया है और अभी भी डबल इंजन की ही सरकार है। हमारे तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू दोनों लोग मिलके बिहार को चला रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में आवेदन दिया गया है। इसकी तारीख 5/8/21 को है। 1 साल से 2 माह एक्स्ट्रा हो चुका है, फालतू हो चुका है, लेकिन यहाँ से भी कोई रीजन नहीं आया, कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। देखिए, ये देख सकते हैं, सरिता आलोक पटेल, आप देख सकते हैं, ग्राम बनौली, डाकघर जयमल डुमरी, थाना अंचल सरैया, जिला मुजफ्फरपुर, 843107। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया गया है। ये देखिए, शिकायत का प्रकार भी जमीन के बंदोबस्ती के संबंध में। ये देखिए, ये देख सकते हैं। देखिए, अब इससे ये साबित होता है, ये पता चल रहा है कि बिहार में कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग के लिए कोई जगह नहीं है। ये देख सकते हैं आप। अब हमने आपको सारा आवेदन दिखाया।